अगर आप यह कहानी रात में सुन रहे हैं तो एक बार आसमान की तरफ देखिए, क्योंकि जो ऊपर चमक रहा है वह हमेशा से सच नहीं रहा। आज हम जिस सूरज को जीवन देने वाला मानते हैं और जिस चंद्रमा को सुकून देने वाला समझते हैं, उन दोनों के बीच एक ऐसा रहस्य छिपा है जिसे जानने के बाद आप फिर कभी दिन और रात को पहले जैसा नहीं देख पाएंगे। यह कहानी उस समय की है जब पृथ्वी पर इंसान नहीं थे, जब जंगल बोलते थे और आकाश सुनता था। उस समय सूरज सिर्फ रोशनी नहीं था, वह एक जीवित सत्ता था, और चंद्रमा सिर्फ ठंडक नहीं, वह एक कैद किया गया रहस्य था। कहा जाता है कि शुरुआत में केवल अंधकार था, न दिन था, न रात, न जीवन, न मृत्यु, बस एक अनंत खालीपन जिसमें एक आवाज गूंजती थी, और उसी आवाज से जन्म हुआ सूरज का सूरज ने जन्म लेते ही अंधकार को जलाना शुरू कर दिया। उसकी रोशनी तेज थी, इतनी तेज कि अंधकार चीखने लगा, लेकिन अंधकार मरा नहीं, वह छिप गया, और जहां अंधकार छिपा वहीं से जन्म हुआ चंद्रमा का चंद्रमा। सूरज का भाई नहीं था, वह उसका परिणाम था। सूरज की रोशनी जितनी तेज होती गई, चंद्रमा उतना ही ठंडा और खामोश होता गया। सूरज दिन का राजा बना और चंद्रमा रात का कैदी, पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। धीरे धीरे पृथ्वी पर जीवन आया, पेड़ उगे, नदियां बहीं, और इंसान ने आंखें खोलीं। इंसान सूरज से डरता नहीं था, वह उससे ताकत लेता था। लेकिन रात आते ही जब चंद्रमा निकलता तो इंसान के भीतर कुछ बदल जाता। नींद में डर, ख्वाबों में चीख, और दिल में एक अनजानी घबराहट। कई सभ्यताओं ने लिखा कि पूर्णिमा की रात लोग पागल हो जाते थे, कहीं बच्चे बोलने लगते, कहीं मुर्दे करवट बदलते, लेकिन असली वजह किसी को नहीं पता थी। हजारों साल बाद एक साधु हुआ जिसने सूरज और चंद्रमा दोनों को समझने की कोशिश की। वह साधु दिन में आंखें बंद रखता और रात में जागता रहता। उसने देखा कि चंद्रमा की रोशनी परछाइयों को जिंदा कर देती है, और सूरज की रोशनी सिर्फ सच नहीं बल्कि कुछ रहस्यों को भी जला देती है। एक रात उस साधु ने ध्यान में देखा कि चंद्रमा रो रहा है। वह चीख नहीं रहा था, वह रोशनी के अंदर से रो रहा था। उसने कहा, मैं कैद हूं, मैं सूरज की गलती हूं, और जब तक मैं पूरा नहीं होता धरती चैन से नहीं सो पाएगी। अगली सुबह जब साधु ने यह बात लोगों को बताई तो उसी दिन सूरज कुछ देर के लिए बुझ गया। दिन में अंधेरा छा गया, पक्षी गिरने लगे, जानवर भागने लगे। लोगों ने इसे ग्रहण कहा, लेकिन साधु जानता था यह चेतावनी थी। सूरज नाराज था क्योंकि उसका सच बाहर आने वाला था। उस दिन के बाद साधु गायब हो गया, लेकिन उसकी लिखी एक पांडुलिपि मिली जिसमें लिखा था, जब सूरज थक जाएगा और चंद्रमा जाग जाएगा तब रात दिन को निगल लेगी और इंसान रोशनी से नहीं अपने ही साए से डरने लगेगा। आज भी कुछ रातें ऐसी होती हैं जब चंद्रमा लाल दिखता है, और कुछ दिन ऐसे जब सूरज आंखों में चुभता है, क्योंकि यह लड़ाई खत्म नहीं हुई, यह सिर्फ रुकी हुई है। और अगला हिस्सा उस रात से शुरू होगा जब चंद्रमा ने पहली बार अपनी कैद तोड़ने की कोशिश की। उस रात हवा नहीं चल रही थी, कुत्ते नहीं भौंक रहे थे, और आसमान अस्वाभाविक रूप से साफ था। चंद्रमा पूरा था, लेकिन उसकी रोशनी ठंडी नहीं थी, वह भारी थी, जैसे किसी मरे हुए की आंखें सीधे धरती को घूर रही हों। उसी रात दुनिया के अलग अलग हिस्सों में लोग एक ही सपना देख रहे थे, एक जलता हुआ सूरज जो पीछे हट रहा था, और उसके सामने एक विशाल छाया धीरे धीरे आकार ले रही थी। वह छाया चंद्रमा की नहीं थी, वह कुछ और थी, कुछ बहुत पुराना, कुछ जो कभी पूरा नहीं हुआ। जंगलों में पेड़ों की छाल अपने आप फटने लगी, समंदरों में ज्वार बिना चांदनी के उठने लगे, और इंसान नींद में बड़बड़ाने लगे। वह शब्द बोल रहे थे जो उन्होंने कभी सीखे नहीं थे, क्योंकि चंद्रमा अब सिर्फ रोशनी नहीं भेज रहा था, वह यादें भेज रहा था, वह यादें जो सूरज ने जलाकर मिटा दी थीं। हजारों साल पहले जब सूरज पैदा हुआ था तो उसने खुद को अकेला नहीं बनाया था, उसकी रोशनी के साथ एक और सत्ता पैदा हुई थी जिसका काम था अंधकार को संतुलन में रखना। वह सत्ता थी चंद्रमा। लेकिन सूरज डर गया, क्योंकि चंद्रमा अंधकार से डरता नहीं था, वह उसे समझता था, और जो अंधकार को समझ ले वह रोशनी पर सवाल उठा सकता है। इसी डर से सूरज ने चंद्रमा को अधूरा छोड़ दिया, उसे तोड़ दिया और उसे रात में कैद कर दिया। दिन में उसकी आवाज जला दी और रात में उसकी यादें दबा दी। लेकिन यादें मरती नहीं, वे इंतजार करती हैं, और उस रात चंद्रमा ने इंतजार खत्म कर दिया। पूर्णिमा की रोशनी सामान्य नहीं थी, वह सीधी आंखों में घुसती थी,
और दिमाग के उन कोनों को खोलती थी जहां डर सोता है। लोगों ने देखा कि उनकी परछाइयां उनसे अलग चल रही हैं। कहीं परछाई रुकी और इंसान चलता रहा, कहीं परछाई ने गर्दन मोड़कर इंसान को देखा। यह कोई वहम नहीं था, यह चंद्रमा का सच था। उसने परछाइयों को आजाद कर दिया था, और परछाई असल में वही हिस्सा होती है जिसे सूरज की रोशनी हमेशा छुपाती रही है। उसी समय पहली बार सूरज कांपा। दिन की रोशनी में एक हल्की सी दरार पड़ी। लोगों ने कहा, आज सूरज अलग सा लग रहा है। हाँ, वह अलग था। वह डर रहा था, क्योंकि अगर चंद्रमा पूरा हो गया तो सूरज को सिर्फ जीवन देने वाला नहीं बल्कि जलाने वाला भी माना जाएगा, और सच रोशनी के लिए सबसे बड़ा खतरा होता है। उस रात एक प्राचीन मंदिर में, जो अब नक्शों में भी नहीं मिलता, एक पत्थर खुद ब खुद टूट गया। उस पर लिखा था, जब चंद्रमा बोलेगा तो सूरज चुप हो जाएगा, और जब परछाइयां चलने लगें तो समझ लेना कि संतुलन टूट चुका है। अगली सुबह कुछ लोग उठे ही नहीं। उनके शरीर थे लेकिन उनकी परछाइयां नहीं थीं, और कुछ जगह परछाइयां थीं लेकिन शरीर नहीं। सरकारों ने इसे प्राकृतिक घटना कहा, वैज्ञानिकों ने भ्रम बताया, लेकिन आसमान सब देख रहा था। 7वीं रात सूरज देर से निकला, और जब निकला तो उसकी रोशनी में गर्मी नहीं, घबराहट थी, क्योंकि उसे पता था चंद्रमा अब अधूरा नहीं रहा। वह जाग चुका था, और जो जाग जाता है उसे दोबारा कैद नहीं किया जा सकता। कहा जाता है कि भविष्य में एक रात आएगी जब चंद्रमा सिर्फ चमकेगा नहीं, उतरेगा, और उस रात सूरज उगेगा नहीं। उस दिन न दिन होगा न रात, सिर्फ सच होगा, और इंसान पहली बार देखेगा कि असली डर अंधकार नहीं बल्कि वह रोशनी थी जिस पर उसने आंख बंद करके भरोसा किया। अगर आज रात आप चंद्रमा को देखें और आपको लगे कि वह आपको देख रहा है तो घबराइए मत। वह सिर्फ याद दिला रहा है कि कहानी अब भी खत्म नहीं हुई, क्योंकि सूरज डर चुका है और चंद्रमा अब पहचान चुका है।